हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रिलेटेड टू द एडिटर फॉर सॉल्व द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो लेटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों, आप बस मेरे साथ बने रहें और मैं आपको बेहतरीन ढंग से इस लेटर को लिखने का स्टाइल, स्ट्रक्चर और ढांचा जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो न्यू मॉडल, लेटेस्ट मॉडल है और आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बस आप बने रहें और सीधे लोग टॉपिक पर देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे अरेंज करेंगे, उसका टॉपिक कैसे होगा और किस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो सीधे लोग टॉपिक देखेंगे कि ये जो है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना सेक्टर लिखना है। यानी ये आपका 3 लाइन में होगा। यानी जब भी आप ये लेटर लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो मेरा है इसको 3 फॉर्म में हम लिखेंगे। यानी सेक्टर 6 मैंने लिखा, आपको जो भी है वो आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो है आपका ये सेक्टर 6 मैंने लिखा है। इसमें क्या, थाना रोड मैंने लिखा, फिर पोड़ैयाहाट गोड्डा। तो आप इस मॉडल से भी आपको, आप जहाँ भी हो उस मॉडल में आपको यहाँ पर ये सेट करना है। अगला है कि 2 लाइन छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे। डेट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो जिस मॉडल में जैसे मैंने लिखा है 26 फरवरी 2022, तो आपको भी इसी फॉर्म में लिखना है। जो भी डेट होगा, जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हो वहाँ पर आपको ये फॉर्म, यानी इस मॉडल में आपको डेट लिखना है। इसके बाद क्या करना है, 2 लिखना है। 2 के बाद कोमा दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यानी दोनों फॉर्म आप चल रहा है कि कोमा का भी प्रयोग कर सकते हैं और नहीं का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, द एडिटर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है एडिटर, तो मैंने भी क्या किया, टू द एडिटर लिखा। यहाँ पर आप किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने लिखा टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ 2 लिखना है, कोमा का प्रयोग करेंगे, कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, या तो किसी के भी बारे में आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। यदि दिया है तो वही लिखेंगे, यदि नहीं दिया है तो आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो है ना, यहाँ पर ये 3 पंक्ति में लिखना है। सबसे पहले मैंने सेक्टर 6 लिखा था, आपका जो भी सेक्टर होगा वहाँ पर आप लिखेंगे। ये थाना रोड पोड़ैयाहाट मैंने लिखा, तो आपको भी इस मॉडल में लिखना है, चाहे आप जहाँ भी रह रहे हो। अगला है कि 2 लाइन छोड़ने के बाद क्या करेंगे, ये आप डेट लिखेंगे। इस मॉडल में ही डेट लिखेंगे। यदि जगह की कमी है तो आप 1 लाइन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको सटाना नहीं है। अगला है 2 लिखेंगे, फिर द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, आपका क्या प्रॉब्लम है उनके बारे में आपको लिखना है। तो सब्जेक्ट में क्या, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम या तो ब्रेकडाउन, यानी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम या तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यानी आप जो भी हो, आपका जो भी यहाँ सब्जेक्ट दिया रहेगा उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर उसको लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, 1 लाइन छोड़ने के बाद, 1 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर डियर सर लिखेंगे, या तो रिस्पेक्टेड सर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे कि दीज डे द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स डे बाय डे इन आवर एरिया। यानी हमारा जो इलाका है, हमारा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या करता है, आजकल जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, यानी ये जो विद्युत का जो सप्लाई हो रहा है, वो क्या है, बद से बदतर होता जा रहा है। यानी जितना नहीं होना चाहिए उससे भी क्या हो रहा है, ये खराब हो रहा है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखा है कि व्हील ऑफ द इलेक्ट्रिक बोर्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उस पर ये डिपेंड करता है कि कितने समय लाइन दिया जाए, कितने समय लाइन काटा जाए, कब दिया जाए और कब काटा जाए। ये सारा जो डिपेंड है ना, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड पर होता है। अगला लिखते हैं कि इट हैज नो टाइम टू कम एंड गो, यानी जो लाइट है उसका आने और जाने का कोई समय नहीं है। ये एक आंख मिचौनी जैसा माना जाता है, यानी आया फिर गया, आया फिर गया, कब आया कब गया, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ये सारी समस्याएं हम लोग को हो रहा है। अगला हम लोग क्या बोलेंगे, देख सकते हैं कि क्या है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई द पीपुल ऑफ दिस लोकेलिटी और या तो एरिया ऑलवेज लिव एनेक्सियस, या तो सेट। यानी इस अब्सेंस के कारण, इलेक्ट्रिक का जो प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक का नहीं रहने के कारण इस इलाके के जितने भी लोग हैं, सभी लोग क्या है, दुखी हैं, चिंतित हैं, व्याकुल हैं, उत्सुक हैं कि अरे भाई, यदि अच्छा से लाइन आता तो हम लोग अपने अपने कामों में लग जाते, हर काम अच्छी तरह से होता। लेकिन लाइट की इतनी समस्या है, इतनी समस्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने कामों को सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। उनके पास तमाम समस्याएं हैं। यदि काम करना प्रारंभ किया और लाइट चली गई, बिजली चली गई, इलेक्ट्रिक के कारण बहुत सारे लोग आज बहुत चिंतित में है, बहुत दुखी में है
बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वी कैन नॉट डू एनी वर्क एज ए वाटर सप्लाई, पंप्स, मशीन्स एंड सो मेनी वर्क। यानी इसके कारण, यानी इलेक्ट्रिक का सप्लाई नहीं होने के कारण बहुत सारा काम क्या हो रहा है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर सप्लाई का काम नहीं कर सकते हैं, पंप का काम नहीं कर सकते हैं, मशीन का काम नहीं कर सकते हैं, और ऐसे अनगिनत काम है जिससे हम लोग इस इलेक्ट्रिक सप्लाई समय पर नहीं होने के कारण हम लोग उस काम को सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। द पुअर स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी एट नाइट ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ लाइट। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि लाइट की समस्या के कारण जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीबी की जंजीर में गुजर रहा है, अपनी जिंदगी पाल पोस रहा है, तो उसे पता होगा कि उसका जिंदगी कैसे होता है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है लाइट का। और यही कारण है कि वो जो बिजली की लाइट होता है उसी में वो पढ़ा करते हैं। लेकिन जब वो लाइट ही रात में नहीं रहती है तो बच्चे का जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी तमाम समस्याएं हैं, और उनके बावजूद भी हम लोग क्या देखते हैं कि द गवर्नमेंट मेंबर डोंट टेक केयर अबाउट दिस प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम के बारे में, ये समस्या का समाधान के बारे में यहाँ के जो गवर्नमेंट मेंबर है, सरकारी ऑफिसर्स हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, वो भी ध्यान नहीं देते हैं। अरे यार जाने दो, जो हो रहा है हो रहा है। तो मैंने कई बार कंप्लेन किया, बट इसके बारे में वो लोग ध्यान नहीं देते। यानी कहने का अर्थ हुआ गवर्नमेंट मेंबर को भी इसके बारे में ध्यान नहीं है। यदि ध्यान होता तो वो समस्या का समाधान कर देता, लेकिन उनके पास ध्यान ही नहीं है, उनको टेंशन ही नहीं है। उनके पास तो बहुत सारी फैसिलिटी है, हम लोगों की समस्या को नहीं देखते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं कि सो वी ऑल रिक्वेस्ट यू प्लीज राइट सम सेंटेंस इन योर न्यूज़पेपर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। और इसलिए हम लोग सभी आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या कीजिए, इन समस्याओं को आप अपने न्यूज़पेपर में छाप दीजिए, ताकि हम लोग की जो समस्या है उनका समाधान हो सके। और ये जब पेपर में छप जाएगा तो हर लोगों की निगाहें उस पर पड़ेगी, गवर्नमेंट मेंबर भी क्या करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे। और इस तरह से आपके छोटा सा कार्य के कारण हम लोग की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी क्या हो जाएगी, समाधान हो जाएगी। कि फॉर दिस ग्रेट वर्क वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू। और इस महान कार्य के लिए एडिटर को बोल रहे हैं कि इस महान कार्य के लिए हम लोग सदा आपका आभारी बनेंगे, आपके चरण स्पर्श करते रहेंगे। यानी आप मेरे लिए, हम लोगों के लिए एक भगवान जैसे लोग हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, हम लोग की समस्या को समाधान करने के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने न्यूज़पेपर में कुछ समस्याएं हम लोग का डाल दीजिए, ताकि हम लोग की समस्याएं समाधान हो जाएगी और हम लोग आपका सदा आभारी बने रहेंगे। अंत में क्या है, योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी। ये नेम है, ये प्लेस है, ये स्टेट है, ये पिन कोड है। तो दोस्तों इस तरह से आप लेटर को लिखने का प्रयास करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा पीछे ना हटें और आप बने रहें, और इस प्रकार के लेटर को बस आप आराम से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और क्या करें, इसे आप याद अवश्य कर लेंगे। और फिर इस प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0 में आप अवश्य जुड़े हैं। टेलीग्राम चैनल भी गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में है, आप उसमें डिटेल से बहुत सारे वीडियोस पा सकते हैं मुफ्त में, नो डाउट एट ऑल। तो दोस्तों आप बने रहें। थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।